नमस्कार गाइज, क्वेश्चन नंबर है 60। तारीख है 29 आपकी 30। ठीक है, तो 60 में आपका कह रहा है कि यदि एक बिंदु W को बिंदु P के 7 मीटर दक्षिणी ओर खींचा जाता है तो W और S के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, यदि एक बिंदु W को बिंदु P के 7 मीटर दक्षिणी ओर खींचा जाता है तथा W और S के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं WP बराबर 7 मीटर बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि PR बराबर 9 मीटर बराबर WT ST बराबर 5 मीटर। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि WS बराबर WT माइनस ST बराबर 9 माइनस 5 बराबर 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया है 60। चलते हैं 61। 61 में आपका कह रहा है कि बिंदु J पर पार्क हवाई जहाज तक पहुंचने के लिए बिंदु D से कार को कितनी दूरी तय करनी होगी। ठीक है, बिंदु J पर पार्क हवाई जहाज तक पहुंचने के लिए बिंदु D से कार को कितनी दूरी तय करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक आरेख बनेगा। ठीक, तो ये आपका J हो गया, ये आपका O हो गया, ये आपका T हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया 15 मीटर, ये आपका हो गया 18 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं कि D से J की दूरी बराबर √ 18 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ठीक है, 324 प्लस 225। ठीक है, बराबर कितना हो गया 549 बराबर 23.43 बराबर 23 मीटर। ठीक है, तो D से J की दूरी कितनी हो गई 23 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं 61 में 62। में आपका कह रहा है बिंदु J बिंदु K पर पहुंचने के लिए संभावित न्यूनतम दूरी कितनी है। बिंदु J से बिंदु K पर पहुंचने के लिए संभावित न्यूनतम दूरी कितनी है। ठीक है,
यहाँ पर आपका आता है बिंदु जे से बिंदु के पर पहुँचने के लिए न्यूनतम दूरी पश्चिम में 15 किलोमीटर तक पुनः एक बार हॉर्न बजाता है। 8 किलोमीटर तय करता है। ठीक है। तो बिंदु जे से बिंदु के पर पहुंचने के लिए न्यूनतम दूरी पश्चिम में 15 किलोमीटर तक पुनः एक बार हॉर्न बजाता है, 8 किलोमीटर करता है। ठीक है। अब चलते हैं 63। में आपका कह रहा है बिंदु क्यू से बिंदु डी किस दिशा में है। ठीक है। बिंदु क्यू से बिंदु डी किस दिशा में है। ठीक है। बिंदु डी बिंदु क्यू के उत्तर पूर्व में है। ठीक है। अब चलते हैं 64। में आपका कह रहा है यदि बिंदु यू बिंदु बी के हैज 15 मीटर में है। 64 में आपका कह रहा है यदि बिंदु यू बिंदु बी के हैज 15 मीटर में है तो निम्न में से कौन सा स्थान एफ के संदर्भ में यू का है। ठीक है। तो यहाँ पर आता है बिंदु यू इसका अर्थ है बिंदु बिंदु बी के दक्षिण में 15 मीटर पर है। ठीक है। बिंदु यू 15 मीटर पर है। इसी प्रकार बिंदु यू एफ के पश्चिम में 50 - 20 बराबर 30 मीटर पर है। अर्थात बिंदु
20 मीटर में है। ठीक है, बिंदु U बिंदु V के हैज 15 मीटर में है। इसका अर्थ है बिंदु U बिंदु V के दक्षिण में 15 मीटर पर है। इसी प्रकार बिंदु U बिंदु F के पश्चिम में 50 - 20 बराबर 30 मीटर पर है। अर्थात बिंदु U बिंदु F के यस 30 मीटर में है। ठीक है, अब चलते हैं 65 में। पैंसठ में आपका कह रहा है बिंदु बी से बिंदु ई किस दिशा में है। बिंदु बी से बिंदु ई किस दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है बिंदु बी से दिशा में है। अर्थात बिंदु ई बिंदु डी के पूरब में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होता है ई एंड ई। ठीक, तो ये आपका चैप्टर जो है दिशा और दूरी समाप्त हो गया है। तो अब ये हमारा जो 65 नंबर क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो जैसा कि आपने क्या क्या सीखा है दिशा और दूरी में, ये तो आप पर ही निर्भर करेगा। बट इम्पोर्टेंट बात ये है कि परीक्षा का समय जो है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि परीक्षा में जो भी आएगा वही आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर तुक्का चलें। तुक्का चलने का कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि माइनस मार्किंग भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर केवल आपको ऑप्शन ही मिलेंगे और इस तरह का कोई विकल्प आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से और इसी क्रम में आगे चलते रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि बिंदु जो मतलब अभी तक हमने आपको चैप्टर जो है, ये हमारा चैप्टर नंबर था 9वां चैप्टर था। अभी तक मैंने आपको 9 चैप्टर बता दिए हैं। तो उस हिसाब से आपको कम्प्लीटली भी होनी चाहिए, क्योंकि अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि पहला क्वेश्चन मैंने आपको कौन सा बताया था, पहला चैप्टर। तो उसमें आप चलते हैं। चैप्टर हमारा था, पहला चैप्टर था सदस्यता, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा और मैंने आपको पूरा बता भी दिया है। सदस्यता हमारा कंप्लीट हो गया है। 2 नंबर पे आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण भी हमारा कंप्लीट हो गया है, तो उसमें भी काफ़ी आपने सीखा होगा। फिर 3 नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, तो ये भी आपने अच्छे से सीखा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। और चौथे नंबर पे आता है आपका शब्द संरचना, तो इसमें भी आपको अच्छे से हमने बताया है। आप कंटिन्यू मेहनत करते जाइए। 5वां आता है शब्दों का तार्किक क्रम, इस पर भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की है, आपने भी की है। और 6ठे नंबर पे आता है हमारा कूट लेखन कूट वाचन। ठीक है, इसमें भी जी तोड़ मेहनत करी है आप लोगों ने और जल्द भी शानदार दिए हैं। 7वां आता है श्रृंखला परीक्षण। ठीक है, इसमें भी आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की है, तो उसी हिसाब से आगे भी चलते रहना है। 8 नंबर पे आता है औपबंधिक संख्या अक्षर प्रतीक। ठीक है,
तो ये उसमें भी आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है। अब जो आज की डेट में हमारा चैप्टर समाप्त हुआ है वो है दिशा और दूरी। अगला चैप्टर होगा हमारा रक्त संबंध। ठीक है, जो 10 नंबर चैप्टर होगा हमारा वो आपको हम बताएंगे रक्त संबंध। ठीक है, तो जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा होगा कि इतने सारे हमने चैप्टर, आज 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए आपके। तो 9 चैप्टर में जो भी आपने कंप्लीट किया है उसका मैं किसी भी टाइम आपसे उसका वो ले सकता हूँ, टेस्ट कभी भी आपसे ले सकता हूँ ऑनलाइन, क्योंकि लाइव आकर मैं टेस्ट ही लूँगा आप लोगों से। तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा शानदार मार्क्स से दिखाने हैं, क्योंकि पता चले कि हमने और आपने जो मिलकर मेहनत की है उसका परिणाम भी शानदार आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है हमको और आपको करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि देखो कल की डेट में या तो मैं रक्त संबंध चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको 10 नंबर का जो है, या तो फिर मैं कल ही आपका टेस्ट ले सकता हूँ। तो इस हिसाब से आप लोग भी तैयारी करके आइएगा, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि हमने कोई जानकारी नहीं दी आपने। कि आज ये महीना भी हमारा लास्ट है 30/4/2023, या ऐसे कह लीजिए 30 अप्रैल 2023। तो इस महीने की लास्ट डेट है आज 30 हमारी। तो कल 1 तारीख को या तो मैं आपसे टेस्ट ले सकता हूँ, या फिर आपको किसी और अगला चैप्टर जो है 10 नंबर हमारा रक्त संबंध, उस पर मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो कल की डेट में आप लोग कंफर्म करके रहिए, क्योंकि 90% तक तो मैं आपका टेस्ट ही लूँगा। अगर कोई मतलब इधर उधर हो गया तो आपको फिर मैं 10वां चैप्टर जो है रक्त संबंध उस पर बताऊँगा आपको। ठीक है, तो और मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोग भी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे बार बार। मतलब बार बार करने से क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हम बार बार पढ़ेंगे या बार बार देखेंगे या बार बार लिखेंगे तो उसका उतना ही अच्छा हमें प्रैक्टिकल होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें हमें एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा हमारा नॉलेज बढ़ेगा। जितना ज़्यादा हमारा नॉलेज बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हमारी क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको और आपको चलते रहना है। बट इसमें क्या है कि हमें ये भी पता है कि काफ़ी लोग जो है वो टाइम पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं सुझाव देना चाहूँगा कि आपसे विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ही फोकस करें, क्योंकि अभी समय होता है हम लोग के पास, आपके पास करियर बनाने का। फिर जो धीरे धीरे हमारी आपकी उम्र प्लस होती चली जाएगी, फिर उसमें कोई विकल्प नहीं बचता है। ठीक है, तो उस हिसाब से उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी पढ़ाई करेंगे अच्छे से। नमस्कार, जय हिंद।